जब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए, उन्होंने भीम को गले लगाया और समझाया कि बल से बड़ा विनम्र होना है। बद्रीनाथ की यात्रा एक ऐसी जर्नी है जहां हर मोड़ पर कुदरत का एक नया रंग दिखता है। इस रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां रुककर थोड़ी देर सुकून की सांस लेना तो बनता है। उसका नाम है हनुमान चट्टी। ये हनुमान चट्टी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच में ये एक बहुत ही प्यारा और शांत पड़ाव है। यहाँ की हवा में वो ठंडक है जो आपके थके हुए मन को तुरंत रिफ्रेश कर देती है। हनुमान चट्टी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इस जगह का संबंध हनुमान जी से है। साथ ही आपको बता दें कि इस जगह का संबंध महाभारत काल से भी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान हनुमान ने भीम का गर्भ तोड़ा था। महाभारत काल में जब पांडव वनवास पर थे, तब द्रौपदी ने एक बार सौगंधिक पुष्प लाने की मांग की। सौगंधिक पुष्प एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो सिर्फ हिमालय की ऊंची चोटियों पर मिलता है। यह सुनकर भीम उसे लेने के लिए निकल पड़े। भीम अपनी ताकत और बाहुबल के लिए जाने जाते थे। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्हें लगा कि दुनिया में उनसे बलवान कोई नहीं है। हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं और वो जानते थे कि भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है, उन्होंने एक बूढ़े कमजोर बंदर का रूप धरा और रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक रास्ता बंदर रोके हुए है। भीम ने गर्व से कहा, ए बंदर, मेरा रास्ता खाली कर दे, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी ने धीरे से कहा, भाई, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और चलने में असमर्थ हूँ। तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ को थोड़ा सा हटाकर आगे निकल जाओ। भीम ने मुस्कुराकर अपनी पूरी ताकत से उस पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। फिर उन्होंने दोनों हाथ से जोर लगाया, फिर भी वो पूंछ नहीं हिली। जब भीम ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया, तब भी पूंछ वैसी की वैसी ही रही। भीम पसीने पसीने हो गए और उनका सारा अहंकार टूट गया। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? मुझसे भूल हुई, मैं एक साधारण बंदर समझकर आपका अपमान कर रहा था। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। उन्होंने भीम को गले लगाया और समझाया कि बल से बड़ा विनम्र होना है। विनम्रता से सब कुछ जीता जा सकता है। कहा जाता है कि जिस जगह पर यह घटना हुई, वही स्थान आज हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जो आज भी लोगों को अपने भीतर के अहंकार को मिटाने की प्रेरणा देता है। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो यहाँ की गर्म चाय और कचौड़ी मिस मत करना। यहाँ रुकने का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ के लोकल कल्चर और नेचर के बहुत करीब आ जाते हैं। भीड़ भाड़ से दूर ये जगह फोटोग्राफी और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो अगली बार जब बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलें तो हनुमान चट्टी में ज़रूर रुकें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।